जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएल टिप वाला में। आज का अपना टॉपिक है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ये टॉपिक प्रैक्टिकल वाइवा और मेन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के मेथड्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखें। तो देखते हैं पहले अपन हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है और यह गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यह ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू में ले जाता है और CO2 को टिश्यू से लंग्स में लाता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। जो हीम होता है ये आयरन और प्रोटोपोरफायरिन से मिलकर बना होता है, जबकि जो ग्लोबिन है ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अप्रोक्सीमेटली 34% ऑफ आरबीसी बाय वेट इज HB, यानी कि जो आरबीसी का वेट होता है उसमें से 34% वेट उसका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। When fully saturated, each gram of HB holds approximately 1.34 ml of oxygen। हीमोग्लोबिन की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फो हीमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ HB, यानी कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के कौन कौन से मेथड है जो अपन इस वीडियो के अंदर भी देखेंगे। साहलीज मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोमिथेमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, एल्कली हिमेटिन मेथड और केमिकल मेथड। साहलीज एसिड हिमेटिन मेथड, इसका प्रिंसिपल, blood is mixed with N/10 HCl solution so that HB is converted brown color acid hematine, यानी कि जब अपन ब्लड को N/10 HCl सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो वह कुछ देर बाद ब्राउन कलर के एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन डाइल्यूटेड विथ वाटर टिल द ब्राउन color matches of brown glass standard of Sahalis hemoglobinometer. The HB is read directly from the graduated tube। अब जो अपनी टेस्ट वाली ट्यूब है उसमें अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं जब तक कि वो जो अपना साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर है उसके स्टैंडर्ड के जो ब्राउन कलर है उससे कलर मैच ना हो जाए। रिएजेंट N/10 HCl और डिस्टिल वाटर इक्विपमेंट, साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ साहलीज ग्रेजुएटेड HB ट्यूब्स, अ कंपेरेटर विद ब्राउन ग्लास, यानी कि जो ऐसा एक साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर रहता है जिसमें एक बीच में साहलीज ग्रेजुएटेड ट्यूब रहती है। इसमें एक तरफ प्रतिशत और दूसरी तरफ ग्राम पर डेसीलीटर में मार्किंग हुई रहती है और इसके दोनों तरफ दो स्टैंडर्ड ग्लास ट्यूब्स रहती है जो ब्राउन कलर की रहती है। ये कंपेयर कर जो अपनी टेस्ट वाली ट्यूब है इससे कंपेयर करने के लिए रहती है। साहलीज पिपेट या HB पिपेट्स मार्क्ड 20 माइक्रोलीटर या 0.02 ml। एक साहलीज पिपेट होती है जिसपे 20 माइक्रोलीटर मार्किंग हुई रहती है। स्मॉल ग्लास रोड या स्टेरियर, ये अपना जो सॉल्यूशन है उसको मिक्स करने के लिए काम आता है। ड्रॉपिंग पिपेट, ये जो अपनी साहलीज ट्यूब से उसमें HCl और डिस्टिल वाटर ऐड करने के लिए अपन यूज करते हैं। स्पेसिमेन, इसके लिए अपन EDTA एंटीकोगुलेटेड विनस ब्लड या वो वाला ब्लड जो अपन स्किन पंक्चर से कलेक्ट करते हैं वो भी अपन यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे अपन इसका प्रोसीजर। फिल साहलीज ट्यूब अप टू मार्क 2 विद N/10 HCl, एड 20 माइक्रोलीटर ब्लड विद द हेल्प ऑफ साहलीज पिपेट, यानी कि जो अपनी हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है उसको अपन 2 के मार्क तक N/10 HCl सॉल्यूशन से फिल कर लेते हैं और उसमें साहलीज पिपेट की सहायता से 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड करते हैं।
स्टार विद स्टीरियर एंड वेट फॉर 8 to 10 मिनट। अब इसको एक स्टीरियर एक रोड की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और 8 से 10 मिनट के लिए अपन छोड़ देते हैं। उस टाइम में जो अपना हीमोग्लोबिन होता है वो ब्राउन कलर के एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। एड डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड स्टार टिल कलर मैच विद कंपेरेटर। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन डिस्टिल वाटर की ऐड करते हैं और उसको स्टीरियर की सहायता से हिलाते जाते हैं जब तक कि जो अपना कलर है वो कंपेरेटर के साथ मैच ना हो जाए। टेक अ रीडिंग ऑफ लोअर मेनिस्कस फ्रॉम द ग्रेजुएटेड ट्यूब। अब जो अपनी ये ग्रेजुएटेड ट्यूब से इससे अपन जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। एडवांटेज, ये सिंपल मेथड है और इसके रिएजेंट और जो एपरेटस है वो बहुत सस्ते हैं। डिसएडवांटेज, देयर कैन बी विजुअल एरर। इसमें अपने देख आंखों से विजुअलाइज करने में एरर हो सकती है। परफेक्ट मैचिंग विद द ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड इज नॉट पॉसिबल। जो अपना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फो हीमोग्लोबिन और मेथेमोग्लोबिन है ये एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट नहीं होता है। कलर ऑफ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड फेड्स विद टाइम। जो अपना ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड है साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर का, उसका कलर धीरे धीरे समय के साथ फेड हो जाता है यानी कि हल्का होता जाता है। दूसरा मेथड अपना है साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। प्रिंसिपल, ब्लड इज डाइल्यूटेड इन अ ड्रेपकिन सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। अपना जो ब्लड है उसको अपन ड्रेपकिन सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट करते हैं जिसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड होता है। द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन और मेथेमोग्लोबिन आर कन्वर्टेड इनटू साइनोमेथेमोग्लोबिन एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर। जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन और मिथेमोग्लोबिन होता है ये साइनोमेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। द इंटेंसिटी ऑफ पिंक कलर कैन बी मेजर्ड इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर एट 540 नैनोमीटर एंड दिस इज कंपेयर्ड विद देयर स्टैंडर्ड HICN सॉल्यूशन। यानी कि जो पिंक कलर की इंटेंसिटी है उसको अपन 540 नैनोमीटर की रेंज पर एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर की सहायता से अपन मेजर कर सकते हैं और फिर इसको HICN के साइनोमेथेमोग्लोबिन के एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ अपन कंपेयर करते हैं। रिएजेंट, पोटेशियम फेरिसाइनाइड 200 mg, पोटेशियम साइनाइड 50 mg, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट 1 ml, डिस्टिल वाटर 1000 ml। ड्रेपकिन सॉल्यूशन शुड बी क्लियर एंड पेल येलो। यानी कि जो अपना ड्रेपकिन सॉल्यूशन है ये क्लियर और पेल येलो होना चाहिए और जो ड्रेपकिन सॉल्यूशन का कंपोजिशन है ये अपने वाइवा एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। इक्विपमेंट, कैलोरीमीटर विद ग्रीन फिल्टर, साहलीज पिपेट और एक टेस्ट ट्यूब। स्पेसिमेन, EDTA एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड और ब्लड ऑब्टेन बाय स्किन पंक्चर, वो अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर, टेक 5 ml ड्रेपकिन सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, अवॉइड माउथ पिपेटिंग एज ड्रेपकिन सॉल्यूशन इज पॉइजन। यानी कि अपन एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml ड्रेपकिन सॉल्यूशन लेते हैं पर अपन को माउथ पिपेटिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ड्रेपकिन सॉल्यूशन होता है ये एक पॉइजन की तरह होता है। 820 माइक्रोलीटर ब्लड विद द हेल्प ऑफ साहलीज पिपेट। अब अपन जो ट्यूब है उसके अंदर साहलीज पिपेट की सहायता से 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड करते हैं। मिक्स वेल एंड वेट फॉर 10 मिनट। अब इसको अच्छी तरह से स्टीरियर की सहायता से मिक्स कर लेते हैं और 10 मिनट के लिए अपन वेट करते हैं। रीड बाय फोटो कैलोरीमीटर एट 540 नैनोमीटर और फिर 540 नैनोमीटर की रेंज वाले फोटो कैलोरीमीटर की सहायता से अपन जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है उसको अपन रीड कर लेते हैं। HB कंसंट्रेशन, ये अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड अपॉन
अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड की सहायता से अपन ज्ञात कर लेते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेज है? देयर इज नो चांस ऑफ विजुअल एरर्स, यानी कि यहाँ विजुअलाइजेशन में कोई एरर्स नहीं होगी क्योंकि अपन यहाँ फोटो कैलोरीमीटर यूज कर रहे हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ HB एक्सेप्ट सल्फोहीमोग्लोबिन कैन बी मेजर्ड, यानी कि सल्फोहीमोग्लोबिन के अलावा जितने भी हीमोग्लोबिन के फॉर्म्स है वो अपन इस मेथड के द्वारा मेजर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, वी कैन नॉट टेक रीडिंग इमीडिएटली, यानी कि अपन जल्दी से रीडिंग नहीं ले सकते। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, दिस इज रैपिड एंड सिंपल मेथड विच गिव अप्रोक्सीमेट हीमोग्लोबिन वैल्यू। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स इन ब्लड बैंक्स, यानी कि अपन ये वाला मेथड जो ब्लड डोनर्स होते हैं उसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। इसके लिए अपन 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 ये अपन मेल के लिए यूज करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.053 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला सॉल्यूशन अपन फीमेल के लिए यूज करते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 वाला सॉल्यूशन होता है ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर के करस्पॉन्ड होता है, यानी आसपास होता है। और जो 1.053 सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये 12 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन वैल्यू के करस्पॉन्ड होता है। जब अपन इसमें ब्लड की ड्रॉप एक स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ इसमें डालते हैं तो यदि जो अपनी ब्लड ड्रॉप है वो इससे अगर डेंसर होगी, यानी उससे अधिक डेंसिटी उसकी ब्लड की ड्रॉप की होगी तो वो नीचे डूब जाएगी, नीचे सिंक हो जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज फॉल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक ब्लड की ड्रॉप गिराते हैं। वेट फॉर 15 to 20 मिनट, और अपन 15 से 20 मिनट के लिए वेट करते हैं। इफ द पर्सन इज नॉर्मल द ड्रॉप ऑफ ब्लड विल सेटल डाउन, यदि वो पर्सन नॉर्मल होगा तो जो अपनी ब्लड की ड्रॉप है वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। एंड इफ द पर्सन इज एन एनेमिक द ड्रॉप विल फ्लोट ऑन द टॉप, और यदि अपना जो पर्सन है वो एनेमिक होगा, उसमें हीमोग्लोबिन की आरबीसी की मात्रा कम होगी तो जो अपनी ब्लड की ड्रॉप से वो ऊपर फ्लोट करेगी, वो तैरेगी। गैसोमेट्रिक मेथड, वेन्स लाइक इज ऑक्सीजन कैपेसिटी मेथड, इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड, ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है विच एस्टिमेट्स द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन from the amount of oxygen is absorbed. This method is very complicated for routine clinical work. इसके अंदर अपन जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है उसकी मात्रा का पता लगाकर अपन हीमोग्लोबिन की मात्रा पता करते हैं। Alkali hematine method, in which diluting fluid is strong alkali solution such as N/10 NaOH, इसमें अपन डाइल्यूटिंग फ्लूइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन यूज करते हैं जैसे कि N/10 NaOH। एंड कलर शो प्रोड्यूस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, और जो कलर प्रोड्यूस होता है उसको स्टैंडर्ड के साथ अपन कंपेयर कर लेते हैं। केमिकल मेथड्स, HB इज एस्टिमेटेड बाय फाइंडिंग आयरन कंटेंट, यानी कि आयरन की मात्रा का पता लगाकर अपन हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता लगा लेते हैं। नॉर्मल रेंज, मैन में 13.5 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, वुमन के अंदर 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर, इन्फेंट्स यानी नवजात शिशुओं में 13.6 से 19.6 ग्राम पर डेसीलीटर, और चिल्ड्रन यानी बच्चों में 11.5 से 14.8 ग्राम पर डेसीलीटर। इंडिकेशन टू डिटरमाइन प्रेजेंस एंड सीवियरिटी ऑफ एनीमिया, यानी कि अपन एनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया की स्क्रीनिंग करने के लिए एस्टिमेशन ऑफ रेड सेल इंडेक्स, जो रेड सेल इंडेक्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए अपन हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यही टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।